बरेली में डी फार्मा की फर्जी डिग्री देकर करोड़ों रुपए हड़पने और सैकड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देने के आरोपी खुसरो कॉलेज के एमडी नेता शेर अली जाफरी और उनके बेटे फिरोज अली जाफरी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। कल हमारे जो नोडल अधिकारी हैं वो गए थे, तो खुसरो में कुछ कमियां पाई गई, इस वजह से उनको सील किया गया और अगर कागज सही पाए गए तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सुल्तानपुर ज्वेलर्स लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के परिजनों ने मुलाकात की। एनकाउंटर में मंगेश यादव की हुई मौत को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। मंगेश यादव की मौत को लेकर सपा ने यादव और पीडीए कार्ड भी खेला है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि तथाकथित एनकाउंटर में जिस युवा मंगेश यादव का जीवन चला गया, उसके शोक संतृप्त परिवार का कहना है कि पुलिस मंगेश को 2 सितंबर को ले गई थी और 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर दिखाया गया। आगे उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की गहन जांच और सख्त कार्रवाई ही कानून व्यवस्था में जनता के खोए विश्वास को वापस ला सकती है। प्रदेश सरकार के खिलाफ बलिया से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। बलिया कलेक्ट्रेट में योगी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने आगाज किया। बदहाल सफाई व्यवस्था, बेतहासा महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था, खरवार तुरहा बिरादरी को SC ST जाति प्रमाण पत्र, छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक हटाने समेत 18 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी बलिया की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को मांग पत्र भेजा गया। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति है कि खुद हमारा अस्पताल है, बीमार हमारे अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब महीनों से है, CT स्कैन की मशीन खराब महीनों से है, रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं, जो डॉक्टरों की बहुत कमी है हमारे जनपद में, और हमारा अस्पताल केवल बेहतर हो गया है। तो कोई मरीज हमारा एक्सीडेंट होता है तो बनारस जाते जाते रास्ते में मर जाता है, कोई बीमार पड़ता है तो अच्छे डॉक्टर नहीं है तो देखो कहते हैं मऊ जा करके वो बनारस जाकर सूचना के शिकार हो रहे हैं। ये सरकार कब से मेडिकल कॉलेज बना रही है, बिजली की समस्या से बनाई है, गांव में 2-2 घंटा 4-4 घंटा बिजली भी गई है, सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि नहीं होने से वो स्किप कर जा रहा है। गाँव में ट्रांसफार्मर इतना जल रहा है कि महीनों महीनों टेंडेंसी हो रहा है। उसका कारण ये है कि जो ट्रांसफार्मर लगे पहले जो कनेक्शन दिए गए थे उससे दुगना तिगुना कनेक्शन हो गए, क्षमता वृद्धि हुई नहीं। करते हैं, हमने इतनी योजनाएं चला दी, इतने रोजगार चला दिए, इतने लोगों को बेरोजगारी रेखा से ऊपर ला दिए, इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए। तो आप पत्रकार साथियों से मैं अपना ज्ञान रोशन कराना चाहूंगा कि जो सालों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज चल रहा है वो 79,99,999 किलो नहीं हुआ। दोनों में से एक ही तो सच हो सकता है। और जोगी जी की बात कर रहे हैं तो इजराइल से रिपोर्ट आई है कि 10,000 बच्चों को इन्होंने धोखे से भेजा था इजराइल में, वहाँ झाड़ू पोछा करवा रहे हैं, बुलेट खा रहे हैं। फर्रुखाबाद के नवाबगंज क्षेत्र में सड़क के किनारे गड्ढे में नवजात बच्ची का शव मिला। शव को देखकर मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकाला और बच्ची के शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम करवाया है। नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जहां अनजाने में एक युवक से सिपाही की वर्दी पर हाथ लग गया,
जिसके बाद पुलिस ने बीच सड़क पर युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मारपीट में एक पुलिसकर्मी ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दूसरा पुलिसकर्मी युवक को लगातार पीटता रहा। पुलिस की इस हरकत के बाद लोगों में डर का माहौल देखा गया है। जहानगंज क्षेत्र में 2 महीने पहले हुई 2 पुत्रों की हत्या के मामले में पीड़ित पिता ने सीएम से फर्रुखाबाद पुलिस की लापरवाही को लेकर शिकायत की। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपुरोहित ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सीएम योगी को पत्र लिखा था, जिसमें पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने और तत्कालीन एसएचओ भोलेंद्र चतुर्वेदी की लापरवाही की बात कही। इसके बाद विधायक ने पीड़ितों की सीएम योगी से मुलाकात कराई थी। सीएम ने पीड़ितों से मिलकर उनको न्याय का भरोसा दिया। बच्चे रहेंगे निकाल कर सर, तो ये आपने इसीलिए ये गांव पलायन के जो है पोस्टर लगाए वहाँ अपना गाँव में पूरा प्रदेश ही छोड़ जाऊँ। अच्छा, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर पा रही है। भाई साहब, हमारे पति पे दो लोगों की हत्या कर डाली है और कोई सुन नहीं रहा है। मेरी मदद के रुपया खा रखा इतना कि कोई सुन नहीं रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं। क्या नाम है आपका भैया? अशोक सिंह। कौन सा गाँव है ये? मंत्र साहब। ये आपने पोस्टर लगाए हैं गांव पलायन करने के परिजनों सहित, क्या कारण रहा? हमारे 2 भाइयों को हत्या कर देगी पुलिस कहती है, कभी तो हादसा हुआ है, कभी कहते कुआं में गैस बन गई है, और मतलब करते करते आज 1 महीना 4 दिन हो गए और हम भागते भागते थक गए। ना कोई एसपी सुन रहा है, ना कोई एसओ सुन रहा है। सबको दरखास्त लगा ली, एसपी को 4 बार लगा ली, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा है एसपी। अच्छा, क्या हत्या का आरोप है किस लोगों? यूपी के मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हादसे में गणेश मूर्ति विसर्जन करने जाते समय 10 युवक करंट की चपेट में आ गए। युवकों को कछवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 5 की हालत गंभीर है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग को लाइट काटने के लिए सूचना दी गई थी, जिसके बाद भी विसर्जन के समय बिजली सप्लाई नहीं काटी गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे। कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से लोग ज्ञानवापी को मस्जिद कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में स्वयं विश्वनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि साइट पर आने वाले भक्तों को इस बात का अफसोस है कि इसका असली पहचान या नाम पर यह भ्रम न केवल साइट पर पूजा और प्रार्थना करने के रास्ते में, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी सबसे बड़ी बाधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमारे समाज ने पहले कभी इस बाधा को समझा और पहचाना होता तो हमारा देश में कभी उपनिवेश नहीं होता। कोटा बैराज और सिंध नदी से छोड़े गए पानी से औरैया में यमुना नदी का जलस्तर 112 मीटर चेतावनी बिंदु का निशान पार कर लिया है। इससे यमुना नदी किनारे बसे गांव के लोगों में हलचल पैदा हो गई है। उधर जलस्तर बढ़ने की जानकारी होते ही जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और औरैया पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने यमुना किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया है। आपको बता दें कि यमुना नदी पर खतरे का निशान 113 मीटर पर है। मेयर डीएम सर द्वारा संयुक्त टीम बना के बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। एक गांव गोनाकला का रास्ता बाढ़ के कारण बाधित हुआ है। यहाँ का नाव का बोट का व्यवस्था किया गया है। इधर रेवेन्यू का और पुलिस का दोनों संयुक्त टीम पूरा दिन भर रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई किसी को असुविधा नहीं होगी। यमुना का जलस्तर बढ़ा है, अभी तो डेंजर लेवल से नीचे है, 111.25 किया है। केवल गोहानी कला जहां हम लोग खड़े हैं, इसके मेन रोड पे पानी आया हुआ है, इसकी नाव की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में तबादलों का सिलसिला जारी है। कभी आईपीएस तो कभी आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है।
इसी क्रम में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक उलटफेर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 29 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इनमें से 13 जिलों के DM बदल दिए गए हैं। प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र को निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जिलाधिकारी आगरा भानुचंद्र गोस्वामी को प्रभारी राहत आयुक्त, प्रभारी चकबंदी आयुक्त और विशेष सचिव राजस्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शाहजहांपुर में DP सिंह जिलाधिकारी बने हैं और लखनऊ में DM सूर्यपाल गंगवार का तबादला निरस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रितु शाही को राज्य महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। नियुक्ति के प्रथम आगमन पर वह संत कबीर नगर पहुंची, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता गुड्डू सिंह और युवा नेता इंजीनियर नितिन सिंह श्रीनेत ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान रितु शाही ने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। का जो महिलाओं का सुरक्षा है उनका, और ग्रामीण में जाकर के महिलाओं की समस्याओं का समाधान है, इसीलिए हमारी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है महिलाओं संबंधित सभी समस्याओं के निवारण के लिए। बांग्लादेश और अयोध्या में रेप की घटनाएं आ रही हैं, लगातार घटनाओं से बढ़ते ही है, इसमें क्या कुछ कदम उठाया जाए? इसमें हमारी सरकार कई कार्य कर रही है, जिसके लिए व्यवस्था बहुत ही अच्छी, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और हमारी जो सुरक्षा